हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे हर एक कंसेप्ट पर आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरी वीडियो से, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके साथ और कंटेंट अच्छा ला के आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियोज शेयर करूँ। सो न्यूमेरिकल्स हम आज करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप उसे लाइक कर दीजिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा? इन एन एग्जामिनेशन 25 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड द फॉलोइंग मार्क्स। एंड न्यूमेरिकल करने से पहले आप पिछले वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जो अब यूज होंगे। स्टेटमेंट क्या हमने पढ़ी कि एक एग्जामिनेशन में 25 स्टूडेंट्स ने ये सिक्योर किए हैं मार्क्स। जो रॉ डाटा हमारे पास दिया है वो क्या है? स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया? अरेंज द डाटा in the form of frequency distribution using the following class as interval 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 and 60 to 69। क्या बोला है कि ये जो डाटा है इसे अरेंज करो। किसने अरेंज करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या यूज करके? क्लास इंटरवल को यूज करके। जो हमारे पास ये क्लास इंटरवल्स दिए हैं 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 एंड 60 to 69। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इसे अरेंज करना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। किसमें करना है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। हम देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे करना। सोल्यूशन में क्या था? उन्होंने क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी हो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी हो। अब उन्होंने इंटरवल कौन से बोले थे? कौन से इंटरवल यूज करने के लिए बोले थे? 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। हमने वो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें से हमने देखा कि 20 से 29 के बीच कितने डिजिट्स आते हैं, कितनी बार आ रहे हैं। 30 से 39 के बीच कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। और आपने एक चीज नोट की, जो उन्होंने क्लास इंटरवल बोले वो क्या बोले? 20 से 29, 30 से 39। इसमें अपर लिमिट फर्स्ट क्लास इंटरवल की, दूसरी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं है, इसलिए ये क्या है? इंक्लूसिव सीरीज है। उन्होंने इंक्लूसिव सीरीज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला। इनडायरेक्टली उन्होंने क्लास लिमिट्स देके हमें इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला। हमने वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया? उनको अरेंज करके ये देख ले कि 20 से 29 बीच कितने नंबर्स आ रहे हैं, 30 से 39 के बीच कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 40 से 49 के बीच कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 50 से 59 के बीच, 60 से 69 के बीच, जिसे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कॉलम में राइट किया। देन उसे टैली बार्स में हमने रिप्रेजेंट किया। अब टैली बार्स आपको पता होगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो सिंगल लाइन होती है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है, जो 2 लाइंस होती है वो 2 को रिप्रेजेंट करती है, जो 3 लाइंस होती है वो 3 को रिप्रेजेंट करती है, जो 4 लाइंस होती है 4 को रिप्रेजेंट करती है। अगर 4 के ऊपर एक लाइन हो, ये आप देख सकते हो 5 वाली, 4 के ऊपर लाइन हो उसे 5 रिप्रेजेंट होता है। ऐसे ऐसे करके हम टैली बार्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बोलना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में अरेंज करना है। वो भी हमने किया अरेंज। वो अरेंज कैसे करते हैं? उसके 2 मेथड हैं, 2 मेथड हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अरेंज करने के। अगर हम लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग करें, अगर हम लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग करें, जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट थी 20, तो वो कैसे करेंगे? मोर देन 20 उसे लिखेंगे। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो सारी फ्रीक्वेंसी है, सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उनका एग्रीगेट क्या होगा? मोर देन 20, क्योंकि 20 से तो अबव है सारे, इसलिए 25 क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब सेकेंड लोअर लिमिट लेंगे। सेकेंड लोअर लिमिट क्या थी? 30। अब हम क्या करेंगे? मोर देन 30। मोर देन 30 मतलब कि जो 30 से छोटे वो माइनस कर देंगे। देन 25 में से जो हमारा एग्रीगेट है माइनस कर देंगे उससे जो 20 से 29 की फ्रीक्वेंसी थी। क्या है? 25 माइनस 2, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 23। अब मोर देन 40, 40 से अबव, तो 40 से नीचे वाले जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो हम माइनस कर देंगे। हमने पहले ही 2 माइनस कर दी जो 20 से 29 की फ्रीक्वेंसी थी। अब हम क्या करेंगे? 30 से जो 39 की फ्रीक्वेंसी है वो इससे माइनस कर देंगे। हमारे पास 23 आया था
लास्ट फ्रीक्वेंसी हमने 23 से 5 माइनस कर दिए तो मोर देन 40 की फ्रीक्वेंसी आ गई। ऐसे ऐसे करके हमने मोर देन 50 की निकाल ली, मोर देन 60 की निकाली। अब अगर हम अपर लिमिट के अकॉर्डिंग करें, अगर हम अपर लिमिट के अकॉर्डिंग करें, पहले हमने लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग किया था तब मोर देन, अब अपर लिमिट के अकॉर्डिंग करें तो क्या आएगा, लेस देन 29। जो अपर लिमिट होगी उससे लेस देन होगा। जैसे अब फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या थी 29, इसलिए लेस देन 29। अब इसका क्या, कैसे हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जो हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। जैसे यहाँ पे 2 थी तो ये 2 हो गई, रह गई फ्रीक्वेंसी। अब लेस देन 39, 39 से छोटा तो क्या होगा, जो हमारी 30, अब 30 से 39 जो हमारा इंटरवल है क्लास इंटरवल, उसमें 39 वाली वैल्यू हम ऐड नहीं करते, 39 वाली वैल्यू हम ऐड नहीं करते कि वो कितनी बार रिपीट हो रही है। इसलिए तो ये 39 से सारा जो हमारा है 30 से 39 तक, वो भी 39 से छोटी है ना फ्रीक्वेंसी, 39 वाला फ्रीक्वेंसी हम काउंट नहीं कर रहे। इसलिए क्या होगा, जो उससे छोटी है वो ऐड हो जाएगी। क्या होगा, 2 + 5 = 7, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 7। अब लेस देन 49 वो कैसे निकालेंगे, जो हमारी फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी थी उसका एग्रीगेट हमारे पास आया था 7, देन उसके बाद 49 से तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी छोटी है, इसलिए जो 7 है 7 में ऐड हो जाएगा 8, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 15। अब लेस देन 59, लेस देन 59 मतलब कि जो इससे छोटी फ्रीक्वेंसी हो और इसके इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी दी है वो ऐड हो जाएगी। क्या आएगा, 15 + 6 = 29। ऐसे करके हमने लेस देन 69 भी निकाले। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the following data is of the age of 25 students of class 11. Arrange this data in the form of frequency distribution. उन्होंने क्या दिया, डाटा क्या दिया, एज दी है 25 स्टूडेंट्स की जो क्लास 11 में पढ़ते हैं, और उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाना है, डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज करना है। उन्होंने जो डाटा दिया वो रो डाटा दिया, हम उसे अरेंज कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम एज लिखेंगे, देन सेकेंड कॉलम टैली बार, थर्ड फ्रीक्वेंसी। जो हमारी एज क्या के दिए, कहाँ से स्टार्ट है 10, 10 कितने स्टूडेंट्स की एज है 1 स्टूडेंट की, इसलिए टैली बार क्या है 1, फ्रीक्वेंसी क्या है 1। एंड 15, 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है इस रो डाटा में, वो 7 बार रिपीट हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 7। 16 कितनी बार रिपीट हो रहा है 8 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 8। 17 5 टाइम, 8 18 4 टाइम। सो हमने ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया, टैली बार्स का बनाया और एज का, उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल बना दिया, जो हमारा क्या बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 obtain following marks in economics, classify the data in the form of individual series, discrete series, continuous series and cumulative frequency series। उन्होंने क्लास 11 के स्टूडेंट्स के मार्क्स बताए हैं जो इकोनॉमिक्स में उनके आए हैं। उन्होंने बोला है कि ये जो डाटा है इसमें इसको किस किस सीरीज में बनाना है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अगर आपको ये सीरीज नहीं पता तो आप लास्ट वाली वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जिससे जो डाटा है रो डाटा उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या हो जाती है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते हैं, जो रो डाटा है उसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देते हैं। जैसे हमारे इस रो डाटा में सबसे छोटी वाला नंबर क्या है 50, तो 15 हमने फर्स्ट लिखा। अब 15 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम, तो हमें 4 टाइम हमने 15 ही राइट किया। देन 16, उसके बाद 16 हमने 3 टाइम राइट किया। 17 जितनी बार वो रिपीट हो रहा है नंबर वो हमने उतनी बार ही राइट करना है। करना कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, इंडिविजुअल सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर में ही हमने राइट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं बट असेंडिंग ऑर्डर आपको नेक्स्ट वाली सीरीज में हेल्पफुल होगा, इसलिए आपने हमेशा ये ट्राई करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही आप अरेंज करें। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिस नंबर की हमें सीरीज चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो एग्जैक्ट होने चाहिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट होनी चाहिए। जैसे 15 है, इसमें कितनी बार आ रहा है 4 टाइम, 16 3 टाइम। अब हमें 15 की एग्जैक्ट मेजरमेंट पता है कि 4 स्टूडेंट के 15 मार्क्स आए हैं, 4 स्टूडेंट की 15 मार्क्स आए हैं, हमें एग्जैक्ट पता है ना। इसलिए डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि जिस नंबर की हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट पता हो उसे हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। अगर क्लास इंटरवल में हो तो उसकी हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बोलते, इसलिए हम उसे डिस्क्रीट सीरीज नहीं बोलते। अब 15 4 स्टूडेंट क्या हैं, 16 3, 17 1, 18 4, 19 1, 23 21 1, 22 4 स्टूडेंट के, 23 1 स्टूडेंट के, 24
3 स्टूडेंट के 25, 5 स्टूडेंट के, ऐसे हमने करके फ्रीक्वेंसी भी बता दी, मार्क्स तो मार्क्स के अकॉर्डिंग और टैली बार्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये डिस्क्रीट सीरीज बन गई। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला था, कंटिन्यू सीरीज। कंटिन्यू सीरीज के लिए हमें इंटरवल चाहिए होते, हमने इंटरवल किसका बनाया, 12 से 15, 16 से 19, 20 से 23, 24 से 27। हमने कौन सा क्लास इंटरवल बनाया, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। देन उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी टैली बार्स में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो बता दी। फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें सेम है, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं बट यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया, ये सेम है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के लिए हमें 2 मेथड है, अपर लिमिट के अकॉर्डिंग और लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सिर्फ इसमें मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही अभी दोबारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने अरेंज करना है डाटा को एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किए, हमने इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किए, बट अभी हमें क्या करना है, एक्सक्लूसिव में करना है। कौन सा इंटरवल है, इनिशियल क्लास इंटरवल 5 से 10, 5 से 10 वाला इंटरवल फर्स्ट होना चाहिए और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो हमने डाटा मिला है हमने उसका अरेंज कर लिया क्लास इंटरवल में। कैसे किया, फर्स्ट इनिशियल क्लास इंटरवल दिया 5 से 10, देन सेकंड हमने क्या बना लिया 10 से 15, क्योंकि जो डिफरेंस है एक क्लास में इंटरवल में जो डिफरेंस है वही सेकंड में होगा, तो वही एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान क्या है कि जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट दूसरी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होगी। इसलिए हमने ये क्लास इंटरवल बना लिया 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, क्योंकि 50 तक हमारे पास डाटा था। और हमने उसकी फ्रीक्वेंसी भी बना लिया, आप रो डाटा से कलेक्ट कर सकते हो कि 5 से लेके 10 के बीच कितने नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। वैसे हमने फ्रीक्वेंसी भी बना ली, देन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग टैली बार्स बना दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज गिवन इन किलोग्राम। वेट 20 स्टूडेंट्स का किलोग्राम में दिया है, यूज क्लास इंटरवल ऑफ 5। उन्होंने अब क्या किया, क्लास इंटरवल बनाना है कितने डिफरेंस का, 5 के डिफरेंस का। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही हमने करना है। हमारे पास रो डाटा था, हमने उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया। उन्होंने क्या किया था, डिफरेंस सिर्फ 5 का होना चाहिए। हमने फर्स्ट क्लास इंटरवल 15 से 20 तक क्यों बनाया, क्योंकि 15 से ही हमारे पास जो नंबर थे ना रो डाटा में वो स्टार्ट हो रहे थे, इसलिए हमने फर्स्ट क्लास इंटरवल बनाया 15 से 20, सेकंड 20 से 25, 25 से 30। अब 50 तक जो हमें नंबर मिल रहे थे रो डाटा में, इसलिए हमने 45 से 50 लास्ट क्लास इंटरवल बनाया। देन जो जितने नंबर उनके बीच में आ रहे हैं वो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कॉलम में राइट कर लिए, देन उन्हें टैली बार्स में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस के बिना आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसके बाद इसे अच्छे से ट्राई करें जिससे आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने ये जो डाटा दिया है इसे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डाटा क्या है, 5 स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 3 मार्क्स। 5 बच्चों ने 3 मार्क्स से भी लेस मार्क्स लिए हैं। 12 स्टूडेंट्स ने 6 मार्क्स से भी लेस, 25 स्टूडेंट ने 9 मार्क्स से भी लेस, 33 स्टूडेंट ने 12 मार्क्स से लेस। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, सिंपल फ्रीक्वेंसी, हमने डाटा को टेबल में रिप्रेजेंट किया। क्या दिया था, लेस देन 3 5 स्टूडेंट के मार्क्स है, लेस देन 6 12 स्टूडेंट के, लेस देन 9 25 स्टूडेंट के, लेस देन 12 33 स्टूडेंट के। देन उसे सिंपल फ्रीक्वेंसी में किया। लेस देन 3 मतलब 0 से 3 का इंटरवल हो गया, तो 5 स्टूडेंट के मार्क्स। अब लेस देन 6 का मतलब है कि जो 3 से भी लेस है वो भी इसमें आएंगे, इसलिए हमने सेकंड क्लास इंटरवल बनाया 3 से 6, और जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी। 12 से जो 5 था वो माइनस हो गया, और हमने क्लास इंटरवल क्या बनाया 3 से 6, मतलब 3 से ज्यादा बट 6 से कम। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमें लेस देन 6 दिया है ना वो 3 वाले भी इसमें हैं, जो 3 वाले लेस देन 3 वाले मार्क्स स्टूडेंट्स हैं वो भी 12 में हैं। इसलिए हमने क्या कर दिया, 12 में से 5 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 3 से 6 के बीच वाले स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। 7 स्टूडेंट ने मार्क्स लिए जो 3 से लेके 6 तक थे। 6 से 9 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट के आए, 13। 9 से 12 मार्क्स के बीच कितने स्टूडेंट के आए, 8 स्टूडेंट्स के। इसी तरह हमने फ्रीक्वेंसी कर ली। होप सो आपको एक क्लियर हो रहा होगा कि मैंने फ्रीक्वेंसी इसमें कैसे चेंज की। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ जिसमें 30 फैमिलीज की एक्सपेंडिचर देखेगी कि कितना एक्सपेंडिचर करते हैं एक दिन में।
उसे हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। डाटा को जो हमें रो डाटा दिया उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है और इंटरवल दिया। देन उन्होंने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये देखना है कि कितने फैमिलीज हैं जो 29 रुपीज से ज्यादा स्पेंड करती हैं एक दिन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्लास इंटरवल हमें उन्होंने दिए थी और उनकी हमने वो देख ली कि कितने टाइम्स आ रही है, कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज उनके बीच आ रही हैं, वो हमने अरेंज कर दी। देन उसका टैली बार्स बना दिया तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, टेबल की फॉर्म में जब हमने बनाया तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी फैमिली स्पेंड मोर देन 29 रुपीज अ डे, कितनी फैमिली 29 रुपीज से ज्यादा स्पेंड करती हैं। वो कैसे आएगा, 29 से ज्यादा, मतलब कि जो हमारा 29 के बाद क्लास इंटरवल आ रहा है ना, उस वो ऐड करोगा। 25 से 29 के बीच 29 से लेस था, बट अब 30 से 34 वाला 29 से ज्यादा हो गया क्लास इंटरवल। 35 और 39 के बीच वाला भी वो भी ज्यादा हो गया 29 से, इसलिए हम दोनों का एग्रीगेट कर देंगे। वो कैसे आएगा, जो 30 से 34 का क्लास इंटरवल था उसकी फैमिलीज कितनी थी, 4। 35 से 39 वाला 2 फैमिलीज थी, उनका एग्रीगेट क्या है, 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6 राइट करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे जो टोटल फैमिलीज है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है उससे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी कि कितनी फैमिलीज 29 रुपीज से ज्यादा एक दिन में स्पेंड करती हैं। कितनी आई, 20% फैमिलीज हैं जो स्पेंड करती है 29 रुपीज से ज्यादा एक दिन में। ये थे जो important question. So thanks for watching. Please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon of my channel.